ऐड इंपोर्ट मैथ कर रहे थे सर, अपने मैथ डॉट पाव कर रहे थे तो कुछ एरर आ रहा था सर, उसको क्या कर क्या लेंगे। ऐड इंपोर्ट मैथ कर रहे थे ना सर, इंपोर्ट मैथ, हाँ ऐड के साथ करना था ना सर। क्या ऐड के साथ? नहीं, एट द रेट नहीं होगा उसमें। एट द रेट नहीं होता है, सीधे इंपोर्ट। सॉरी सर, तो इसलिए गलत हो जा रहा है। इंपोर्ट और मैथ सीधे लिखना है। गुड मॉर्निंग सर। ओके, जो आपको बताया जाता है स्क्रीन पे उसको नोट किया कीजिए, नोट करके उसको देखा कीजिए। यस, अगर प्रोग्राम को सेव भी कर लेते हैं। तो मतलब पिछला वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन जा रहा है सब सर। बन जा रहा है, ठीक है। तो जो जो बनाइएगा वो बनाने का काम आपका है, नहीं बनाइएगा नहीं बनेगा, ठीक है? ओके, नहीं बनाइएगा तो नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा आप कुछ बताइएगा नहीं, हम समझेंगे कि सब आप बना लिए, तो ऐसे ही चलता रहेगा। बेहतर है कि बना लीजिएगा, और जो जो दिक्कत हो बीच बीच में पूछते रहिएगा कि ये बनाए नहीं बन रहा है, ठीक है? तो देख लेंगे। ओके, तो आगे बढ़ा जाए। आई थिंक हम लोग लूप पे काम कर रहे थे, है ना? और लूप से रिलेटेड जितनी पॉसिबिलिटीज थी सब बता दिए थे। तो कुछ आगे बढ़ते हैं और आगे डेटा टाइप वगैरह सीखते हैं जो इसमें है। तो दो डेटा टाइप तो हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, एक है न्यूमेरिक और दूसरा है स्ट्रिंग। ये हम लोग दो पे काम कर लिए हैं, हालांकि स्ट्रिंग पे आगे और भी काम करना है, ठीक है? लेकिन ये दोनों के बारे में एटलीस्ट हम लोग थोड़ा थोड़ा जान चुके हैं। ओके, अब हमारे पास तीन और बेसिक टाइप में से एक है, और वो है लिस्ट, टपल और क्या है, डिक्शनरी। लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी, उस पे हम लोगों को थोड़ा सा काम करना है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर जैसे सी में स्विच लगाते थे या सी प्लस प्लस में? स्विच नहीं है यहाँ पे, स्विच नहीं है सर। नहीं है, लैडर इफ से करना होगा। कैसे? ठीक है, तो चॉइस बेस्ड कैसे बनेगा सर इसमें? क्या चॉइस? जैसे लैडर इफ चॉइस नहीं बना सकते हैं? यस सर, बन सकता है। लैडर इफ लगा दीजिए, इफ सी एच इज इक्वल टू 1 तो ये करो, एल्स इफ सी एच इज एलिफ सी एच इज इक्वल टू दिस तो ये करो, एलिफ सी एच इज इक्वल टू दिस 3 तो ये करो। यस सर। ठीक है, इफ डी इज इक्वल टू 1 मंडे, एलिफ डी इज इक्वल टू 2 ट्यूसडे, एलिफ डी इज इक्वल टू 3 वेडनेसडे एंड सो ऑन। क्लियर? यस सर, क्लियर हो गया सर। सर बोल रहे हैं सर क्लास लाइव कर दीजिए ना, पिछले क्लास का ही वीडियो रहता तो सर थोड़ा इजी पड़ता। वो मैं डाल देता हूँ, सर आज वाला लाइव कर दिए सर। अभी तो रिकॉर्डिंग में डाल दिए हैं, ठीक है? और जब आप अपनी एक्टिविटी बढ़िया कर लीजिएगा तो लाइव डाल देंगे, ठीक है? एक्टिविटी मतलब आपके कैमरे ऑन नहीं रहते हैं, ठीक है? सर ऑन कर देते हैं सर। नहीं ऑन कर देते हैं, आपके कहने से थोड़ी होगा, ये हैबिट होता है, वो हैबिट नहीं है आपके पास। दूसरा है कि लाइव के समय क्या बात करना चाहिए, कितना बात करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, वो थोड़ा सा आपको जब तक समझिएगा नहीं, ठीक है? तो जब आप लाइव होते हैं तो बहुत लोग अटेंशन हो जाते हैं, और जो लोग अटेंशन होते हैं वो हर तरफ से अच्छे की उम्मीद रखते हैं। अब बीच में कोई घर का बैकग्राउंड आ जाता है, ठीक है, पैं पां पों शुरू कर देते हैं आप लोग, तो वो ठीक नहीं लगता है। तो अभी 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 तो आज का एक्चुअली रिकॉर्डिंग अभी डाल दिए हैं, तो आज भर रिकॉर्डिंग करेंगे हम, आज ही डाल देते हैं, आपको दोनों वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना? आपके क्लास के ठीक बाद में डाल दे रहा हूँ। पिछले क्लास का भी वीडियो नहीं है, हम तो डाल देते हैं, उसको आप रिसीव कर लीजिएगा। सर और अगर पहले पूरी बात सुनिए, बीच बीच में बात नहीं है, ठीक है? यस सर बोलिए। पूरा बात सुन के उसके बाद रिएक्ट कीजिए, ये भी बहुत गंदा आदत है बीच बीच में बोलते जाना। ओके, तो जब आप थोड़ा बहुत अपने कैमरा को लेके, थोड़ा बात करने के सेंस को लेके कि कहाँ पे क्या पूछना चाहिए, क्या बोलना चाहिए,
जब ये थोड़ा मुझे रियलाइज हो जाएगा कि थोड़ा ठीक है, तो मैं एक क्या सारे क्लास को लाइव कर दूंगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, ओके लेकिन कभी कभी मैं रियलाइज करता हूँ लाइव करने के दौरान कि ये सब चीज ठीक नहीं होता है। आप कभी कभी कुछ रिएक्ट हो जाता है, किसी के बैकग्राउंड से कुछ आ जाता है, तो वो अच्छा नहीं होता है ना। उसमें आपका भी तो रेपुटेशन है, आप पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा ये सब कैमरा और थोड़ा सा बोलने बोलने, मतलब क्वेरी, पढ़ाई के लिए क्वेरी वाला में कोई दिक्कत नहीं है, वो आप लाइव भी करें, वो दैट इज नॉट अ इशू। ठीक है, दैट इज अ गुड इशू, दैट इज अ गुड इशू कि आप लाइव के दौरान पूछें, वो गुड इशू है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा अननेसेसरी जो कभी आपके बैकग्राउंड से हो जाता है, कभी कहीं से को रिलेट करके आप चले जाते हैं। ठीक है, ओके, अचानक कोई आ जाता है, मेरा लैपटॉप खराब हो गया है सर, ये प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा कैमरा उमरा को लेके दिक्कत है। अभी कैमरा आप लोग सबका ऑन नहीं रहता है, ज्यादातर हम देखते हैं ऑफ रहता है। जैसे अभी अभी देखिए 2 लोग का ऑन है और 80% ऑफ मिल रहा है। ठीक है, ये 80% ऑन होगा, 20% रहेगा ना, तो ये रहेगा। दूसरा चीज है कि लाइव रहेगा, कोई कैमरा ऑन किया है तो कोई लेटा हुआ है, कोई ये पहने हुए है, कोई वो पहने हुए है। ठीक है, तो क्या लाइव होगा इसमें? नहीं, अब दुनिया को दिखा रहा है, ऐसे ही दिखाएंगे। ठीक है, तो सर, ये वर्चुअल बैकग्राउंड तो लगा दिए सर। नहीं, वर्चुअल बैकग्राउंड लगा दीजिएगा, लेकिन आप टी शर्ट पहने हैं तो सब कुछ देख रहा है। टी शर्ट, कॉलेज का क्लास कर रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं। अब वो लोग कहेगा कि सीमेज कॉलेज में तो बच्चा पढ़ता है, ये यूनिफॉर्म होता है उसका तो। ठीक है, कहाँ है इसका यूनिफॉर्म? यस सर। ठीक है, तो थोड़ा इसको ठीक कीजिए। और तो बड़ा एटलीस्ट प्रॉब्लम हो अगर जा रहा किसी है सर। वजह से यूनिफॉर्म शर्ट पहन के तो बैठ ही सकते हैं आप। ठीक है, शर्ट पहन के बैठ जाइए आराम से, एक पोस्चर बढ़िया बना लीजिए। ठीक है, और मेरा तो पोस्चर ठीक है, हमेशा ठीक ही रहता है। मेरे पोस्चर में कहिए कि आज तक कभी कभी इससे आपको मिला है। ठीक है, मैं तो हमेशा या तो शर्ट पहनता हूँ या फिर टी शर्ट पहनता हूँ। ठीक है, ऑफिशियली जो एक्सेप्टेड है। वैसे ही आप भी थोड़ा ऐसा कीजिए तो हम लोग लाइव करेंगे। कुछ दिक्कत है इसमें, अब अच्छा नहीं लगता है। आप थोड़ा सा इस बात को समझिए, आप लाइव हो रहे हैं, लाइव को आप सिर्फ LIVE समझ रहे हैं, उसको और चीजों से आप नहीं जोड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप इस बात को समझें। ठीक है, तो अगले क्लास से थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आप वीडियो वीडियो प्रॉपर ऑन रखिए और थोड़ा सा यूनिफॉर्म पहन के बैठ जाइए, शर्ट पहन के बैठ जाइए। ठीक है, कॉलेज का, और शॉर्ट मतलब यूनिफॉर्म। ठीक है, तो फिर मैं आते आप देख लूंगा, वीडियो के सामने जो दिख रहा है एकदम एवरीथिंग इज ओके, मैं लाइव कर दूंगा। मैं सारे क्लास को लाइव कर दूंगा, एक भी क्लास अनलाइव नहीं करूंगा, लेकिन मेरी इस बात को आपको मानना होगा। यस सर। ये ये बहुत बड़ा एक समस्या है आपकी तरफ से। ये इस समस्या का निदान आप ही को निकालना होगा। ठीक है, मैं पिछले 10 क्लास से कहता आया हूं कि कैमरा ऑन रखिए, कैमरा ऑन रखिए। अभी भी 20% इसका असर आया है, 80% अभी असर नहीं है। ठीक है, क्लियर? क्लियर सर। यस सर। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और चलिए, तो पिछले वाले क्लास में हमने बता दिया था, उस पे आप काम करेंगे। आज हम थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं, और आज हम चाहते हैं कि कुछ आपको डेटा टाइप वगैरह के बारे में और डिटेल्स बताएं।
तो एक तो हम लोग ऑलरेडी न्यूमेरिक जान लिए, अगर x इज इक्वल टू हम 12 लिखते हैं तो क्या कहिएगा आप इसको? से स्ट्रिंग ठीक है, दिस इज अ न्यूमेरिक वैल्यू, क्योंकि आप इसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आप x+2 लिखिएगा तो ये 14 हो जाएगा, क्योंकि पाइथन इसको क्या समझ रहा है? न्यूमेरिक नंबर। ठीक है, नंबर में ये इंटीजर है, आप फ्लोट भी स्टोर कर सकते थे। क्लियर? Yes, sir. क्लियर सर। ठीक, यस सर। ओके। दूसरा चीज, अगर मैं x इज मान लीजिए m इज इक्वल टू मैं रवि लिख दूं, ठीक है, तो पाइथन इसको क्या समझेगा? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। ठीक है, ओके। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे m0 लिख दूं तो क्या करेगा? फर्स्ट वाले को प्रिंट करा देगा। इंडेक्स इंडेक्स क्यों? क्यों? हाँ, क्यों? इंडेक्स का मतलब जीरो है आर का। ठीक, और m1 एक करेगा। ठीक, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। इसको बोला जाता है स्लाइसिंग। क्या बोला जाता है? स्लाइसिंग। ठीक है, हालांकि ये इंडिविजुअल एक्सेस हो रहा है, लेकिन आप मल्टीपल भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इस टेक्निक को नाम दिया गया है स्लाइसिंग, स्लाइसिंग ऑफ ए स्ट्रिंग। ठीक है, आगे और भी स्लाइसिंग वर्ड दूसरे के साथ भी यूज होता है, जरूरी नहीं है कि हम यही करें। अगर हम यहाँ पे लिख दें m0 to 2, तो ये क्या करेगा? M0 से 2 तक प्रिंट करते हैं। तो क्या आएगा? ए भी करेगा। नहीं आएगा, आर ए सिर्फ नहीं, प्रिंट करेगा नहीं सर। आएगा, क्योंकि ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। पाइथन में कहीं पे भी ये खास बात आपको लागू होगा। आप फॉर लूप में भी यही काम किए थे कि आप 11 लिखते थे तो 10 तक चलता था। यस सर, आर ए सिर्फ सब, प्रिंट करेगा। हाँ, तो सब जगह यही रूल यहाँ पे है। ठीक है, तो m02 लिखिएगा तो ये 0 से लेके 1 तक जाएगा। क्लियर? तो आपको उसी हिसाब से अपने सोच को बनाना होगा। अगर आपको 3 लेना है तो आपको m क्या लेना होगा? 0 to 4। 3 लेना है तो सब 4 करेंगे ना, तब ना 3 लेगा। 3 मतलब 3 कैरेक्टर अगर शुरू का लेना है तो 0 to 3 कीजिएगा। यस। ठीक है, क्लियर? यस सर। और अगर हम m0 लिख के कोलन दे के छोड़ दिए, बंद कर दिए, तो क्या करेगा? जहां तक होगा वहां तक चलेगा सर, अपने आप वाह, उसके वेरी बाद बंद गुड, हो जाएगा। वेरी, जहां तक होगा वहां तक चलेगा, मतलब आउटपुट क्या आएगा? पूरा रवि आ जाएगा। पूरा रवि आ जाएगा। एकदम सही, एकदम R एकदम सही। ठीक है, एकदम सही। और अगर m1 ठीक है तो क्या आएगा? A भी है। ए भी आई। ठीक, और अगर m तो क्या आएगा? लास्ट ओनली भी आएगा सर। भी आएगा। भी। कुछ लोग RAV बोल रहे हैं, और जो लोग RAV सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और भी सर। ठीक है, और कुछ लोग सिर्फ भी सोच रहे हैं, वो गलत सोच रहे हैं। मैं स्लाइसिंग की बात कर रहा हूँ, यहाँ कोलन है, और कोलन जो है स्टार्ट और एंड दोनों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ स्टार्ट गायब है तो गायब है तो हमेशा 0 से उठाएगा। जब एंड गायब है तो लास्ट तक आप बोल दिए, तो स्टार्ट गायब है तो कहाँ से उठाएगा? स्टार्ट 0 से। स्टार्ट मतलब 0, नहीं दिए हैं तो 0, और Yes, 3 sir. का मतलब 2 तक, तो 0 से 2 क्या हो गया? अरे भी। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये इसको स्लाइसिंग बोलते हैं। एक और भी बताए थे, जैसे m रवि है, m into 2 लिख देंगे तो क्या होगा?
रवि 2 बार प्रिंट बिल्कुल रवि 2 बार रवि को 2 बार प्रिंट कर देगा। बोलते हैं हाँ। ठीक है। और M प्लस अगर लिख दिए कुमार तो क्या होगा? रवि कुमार रवि ठीक है। कुमार। तो प्लस और मल्टीप्लाई अलाउड है। प्लस का काम यहाँ किसके लिए हो रहा है? कॉन्केटेनेशन के लिए। यस सर। कॉन्केटेनेशन, जोड़ने के लिए। जोड़ने के लिए। और मल्टीप्लाई का काम क्या हो रहा है? उसको रिपीट करने के लिए। रिपीट करने ये ध्यान रखना है। प्लस का काम कॉन्केटेनेट करने के लिए, मल्टीप्लाई का काम रिपीट करने के लिए। ठीक है। तो जहां पे रिपीट करना होगा वहां पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे उतने वैल्यू से, उतने बार रिपीट हो जाएगा। ठीक है। यस सर। ठीक है। और स्ट्रिंग में आगे एक आपके पास और भी बहुत सारे मेथड्स है स्ट्रिंग का, वो आगे हम लोग डील करेंगे। पहले डेटा टाइप का जो बेसिक्स है वो हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि कैसे स्ट्रिंग को अपर केस करेंगे, लोअर केस करेंगे, ठीक है, टॉगल केस में कैसे करेंगे, टाइटल केस में कैसे करेंगे, ये सारे चीज के लिए स्ट्रिंग जो है बहुत सारे मेथड्स प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो उन मेथड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले सारा डेटा टाइप एक बार हम लोग ब्रीफली क्या कर लें, समझ लें। ठीक है। M स्पेस इंटू 2 कर देंगे तो सर रवि स्पेस रवि हो जाएगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। M स्पेस नहीं, नहीं M इंटू स्पेस 2 सर। नहीं, वैसे नहीं होता है। अगर एम आप स्पेस इंटू एक 2 M प्लस एक स्पेस डाल दीजिए और मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, ठीक है, तो नहीं होगा, इसको ऐसे करना होगा। M प्लस, सॉरी, इसको ब्रैकेट में रखना होगा आपको। M प्लस, आप स्पेस एक रखना चाहते हैं ना, और फिर जो आए उसको रिपीट करना चाहते हैं। आ गया? यस 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 सर। सर, यही बोल रहे हैं। यस सर। नहीं तो वैसे नहीं कर सकते हैं ना आप। पहले आपको M के साथ स्पेस को कॉन्केटेनेट करना होगा, ठीक है, और कॉन्केटेनेट सर। करने के बाद आप उसको मल्टीप्लाई करना होगा किससे? 2 से। ठीक है। जितना टाइम हुआ हम क्या कि रिपीट M करवाना में था सिर्फ था रवि, अब एक स्पेस आप जोड़ दिए तो वो बन गया रवि एक स्पेस, बन गया ना। यस सर। और यस जब सर। आप उसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो वो 2 बार रिपीट हो गया, रवि स्पेस रवि स्पेस। क्लियर? यस 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 सर। ओके। अच्छा, ये आप लोग को बैकग्राउंड जैसे ही लगाया हुआ है, क्या नाम है, फैज ना? यस सर, फैजान सर। डायरेक्टर सर प्रोवाइड फैजान। करवाए हैं। तो या तुमको कैसे अवेलेबल हुआ, मिला है? तुम ग्रुप में आया है यस सर, ग्रुप में डायरेक्टर आया सर था। भेजे हैं सर। तो लगाइए, आप लोग सारा लोग लगाइए, ऑन कीजिए। ठीक है। सारे लोग जितने लोग हैं वर्चुअल बैकग्राउंड में ये सेट कर ले। ओके सर। चलिए इसके बाद आते हैं, ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक यस सर। नया टाइप है इसमें जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, 2 टाइप हम लोग डाटा टाइप कर लिए हैं, एक नंबर यानी न्यूमेरिक, और दूसरा स्ट्रिंग, जो अभी बता रहे हैं। ठीक है। अगर s इज इक्वल टू 9 लिखें, ये न्यूमेरिक हो गया। s इज इक्वल टू 99.9 लिखें, ये न्यूमेरिक हो गया। और अगर s इज इक्वल टू रवि लिख दिए, ठीक है, ये क्या हो गया? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हो गया। सिंगल तो ये ब्रैकेट दो या तो, डबल ब्रैकेट में हुआ तो हाँ स्ट्रिंग होगा। ठीक ठीक, ये 2 तो आप जान गए ना, यस सर। यस सर। ब्रीफली ही सही जान गए ना कि इसे हम न्यूमेरिक कहेंगे, इसे हम स्ट्रिंग कहेंगे। यस सर। तो ये 2 डाटा टाइप है, एक न्यूमेरिक डाटा टाइप, एक स्ट्रिंग डाटा टाइप, वो मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है। Yes, बाकी इसका yes, sir. एडवांस कुछ और होगा तो वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांसमेंट में। यस सर। क्लियर? तो Yes, क्या sir. 2 ही Yes, sir. क्या पाइथन में 2 ही डाटा टाइप्स होते हैं? तो कहता है कि नहीं, पाइथन प्रोवाइड्स मल्टीपल डाटा टाइप्स, जिनमें कुछ और बेसिक्स टाइप्स हैं। बेसिक्स टाइप्स में 5 लिए जाते हैं यहाँ पे, जिनमें एक न्यूमेरिक हो जाता है, दूसरा स्ट्रिंग हो जाता है, जो दोनों सीख लिए, और बाकी 3 में एक आ जाता है लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। ठीक है। सी की तरह नहीं है यहाँ पे,
कि इंट होता है, फ्लोट होता है, लॉन्ग होता है, डबल होता है, वैसा कुछ नहीं है, कैर होता है। ठीक है, यहाँ का टाइप इसका अपना स्पेसिफिक है। ठीक है, ये नंबर के टाइप में ही इंटीजर कर लेता है और फ्लोट कर लेता है, वो स्ट्रिंग में ही कैरेक्टर भी कर लेता है और स्ट्रिंग भी कर लेता है। बात आप समझ रहे हैं? ठीक है, यस और सर। इसके Yes, sir. अलावा कुछ डिफरेंट टाइप दे रहा है, जिनमें से पहला है लिस्ट। और ये जितने डेटा टाइप हैं, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो डिक्शनरी हो, चाहे वो टपल हो, नाम, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ वैल्यूज। यानी ये ऐसा डाटा टाइप है जो ग्रुप ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे सी में ग्रुप ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डेराइव टाइप एरे का इस्तेमाल करना पड़ा था। यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ एरे वरे कुछ नहीं है, यहाँ जो है वो यही तीन है, लिस्ट है, टपल है टपल, और डिक्शनरी। डिक्शनरी है। क्लियर? यस Clear. सर। Yes, ठीक। sir. ठीक, आगे कोई भी चीज बताने के पहले एक ब्रीफली जो उसका इंट्रो पार्ट है वो मैं क्लियर कर दूं। अब जैसा है कि आगे हम लोग लिस्ट, टपल और डिक्शनरी के बारे में जानने वाले हैं, और ये तीनों चीज लिस्ट से रिलेटेड है। लिस्ट का मतलब ग्रुप ऑफ वैल्यू से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन सर ग्रुप ऑफ वैल्यूज में तो आपको दो तरह का बताए थे, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। हेट्रोजेनियस। ठीक है, क्योंकि लिस्ट जो होता है हमेशा दो तरह का होता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब सेम टाइप का जो होता है सेम सर टाइप, वैल्यूज। और हेट्रोजीनियस का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। डिफरेंट टाइप्स का वैल्यू। ठीक है, ओके। फैजान लग रहा है कि उदास Yes, हो sir. गया क्या? नहीं सर। अरे अभी स्माइल स्माइल चेहरा तुम्हारा रहता है, अभी देखें कि तुम Sir, बोले। मैं उसमें कोई दिक्कत कैमरा नहीं, मैं ऑन। अगले क्लास से कर दूंगा, ठीक है ना? लेकिन आप भी थोड़ा सा मेरी बातों को फॉलो करेंगे, ठीक है? यस सर। ओके। आप बोले ना वीडियो आपको ऑन करने के बाद थोड़ा सीरियसनेस आना चाहिए, वही है सर। नहीं, वो नहीं, आप स्माइल, आप हंसे, हंसने के लिए कोई ये नहीं है, आपका चेहरा एकदम बिल्कुल हंसता रहे, एकदम बहुत अच्छी बात है वो। ठीक है, ओके। Yes. थोड़ा सा जो मतलब एक है ना लाइव वाला, थोड़ा सा सबका ये होना चाहिए, एटीट्यूड लाइव वाला होना चाहिए, मेरे कहने का ये मतलब है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज को केयर कीजिए, कैमरा भी ऑफ रहता है ना, तो दिक्कत होता है, सबको दिखा रहे हैं पता चलता है, एक तो कैमरा ऑन है बाकी सब ऑफ है ना। तो ये सब थोड़ा सा आप लोग को सोचना होगा। आप डांट डपट के कितना करें, आप बड़े हो गए हैं, समझा रहे हैं आपको, आप समझ नहीं रहे। थोड़ा सा बोल रहे हैं कि ऑनेस्टी दिखाइए, कैमरा ऑन कीजिए। वर्चुअल बैकग्राउंड तो आप लोग को आ गया है, सब कोई लगा लीजिए वर्चुअल बैकग्राउंड, बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक, एंड दैट इज सर सिर्फ लाइपी से ही ज्वाइन करने पे काम करता है सर। लाइपी से ही ज्वाइन करने पे काम करता है, मोबाइल पे वर्क नहीं करता है सर, वर्चुअल बैकग्राउंड। तो लैप ही, आपके पास लैपटॉप नहीं है? हमको लग रहा है कि जितने लोग बच्चे पढ़ रहे हैं सबके पास लैपटॉप है। मोबाइल से वर्क नहीं, करता है सर, वो मोबाइल से भी होता है वर्चुअल बैकग्राउंड। जो लिखाता है। अब वो डिपेंड करेगा, पुराना मोबाइल हो तो हो सकता है सपोर्ट ना करता हो। नहीं सर, वो अपडेट हो जाने के बाद ना जूम आ जाता है उसमें। अच्छा, अपडेट हो जाने के बाद तो अपडेट कर लीजिए। ठीक है, एक बार ये कर लीजिए, और जब थोड़ा सा अटेंशन आप लोग का हम देख लेंगे कि हाँ कुछ जो है ये इस बातों को हो रहा है, कैमरा ऑन आ रहा है, वर्चुअल बैकग्राउंड लग रहा है, ठीक है, जब ये ऐसा देख लेंगे तो हम ऑटोमेटिकली लाइव कर देंगे। हमको क्या, ये तो मेरे लिए तो ये डबल वर्क हो गया। ठीक है, मैं भी चाह रहा हूँ कि लाइव सारा कर दूं। ठीक है, ओके। सो लेट्स मूव टू दी स्टडी। तो जैसे दो पे हम लोग कर लिए हैं, और बाकी तीन पे बात करना है, और बाकी तीन जो रिलेटेड है वो लिस्ट से रिलेटेड है, यानी ग्रुप ऑफ वैल्यू से रिलेटेड है। और ग्रुप ऑफ वैल्यूज की जहां तक बात हो रही है, दो तरह का आपको बताया गया था, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस जिसमें सब एक ही तरह का होता है, हेट्रोजीनियस जिसमें सब अलग अलग तरह के हो सकते हैं। क्लियर? पाइथन चूंकि इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन पे काम करता है, तो इसमें जो भी हम तीनों सीखने वाले हैं लिस्ट से रिलेटेड, चाहे वो लिस्ट हो, टपल हो या डिक्शनरी हो, ये होमोजीनियस भी हो सकता है और ये
हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है। यानी ये तीनों हेट्रोजीनियस को फैसिलिटेट करता है, लेकिन आप चाहें तो होमोजीनियस भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी पे है। यानी अगर आप लिस्ट सब एक ही तरह का देंगे तो भी वो एक्सेप्ट करेगा, डिफरेंट टाइप्स के देंगे तो भी वो एक्सेप्ट करेगा। पॉइंट क्लियर? यस सर। ओके, तीनों का सेम काम है, तीनों में डिफरेंसेस है लिस्ट के एलिमेंट्स को लेकर, जिसमें लिस्ट और टपल एक ही जैसा है। ठीक है, एक डिफरेंस है वो मैं बता दूंगा। लिस्ट और टपल एक ही जैसा है, ठीक है, लेकिन एक डिफरेंस है वो आपको बता दिया जाएगा। डिक्शनरी थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, पर ये तीनों ग्रुप ऑफ वैल्यूज को ही रिप्रेजेंट करते हैं। दिमाग में बैठाना है जो बोल रहे हैं। यानी अगर हम लिस्ट कह रहे हैं तो ग्रुप ऑफ वैल्यूज, टपल कह रहे हैं ग्रुप ऑफ वैल्यूज, डिक्शनरी कह रहे हैं ग्रुप ऑफ वैल्यूज, लेकिन जो ग्रुपिंग करने का तरीका है ना, ठीक है, लिस्ट और टपल का एक जैसा दिखता है एक डिफरेंस के साथ, और डिक्शनरी का थोड़ा डिफरेंट दिखता है। क्योंकि डिक्शनरी है ना, डिक्शनरी में दो चीज होता है, वर्ड भी होता है, मीनिंग भी होता है। ठीक है, और लिस्ट में सारा वर्ड का ही लिस्ट बन गया, सारा मीनिंग का ही लिस्ट बन गया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। बात आप समझ गए हैं? यस सर। ठीक, ओके। तो पहला है हमारे पास लिस्ट, और पाइथन में लिस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है बिग ब्रैकेट से। कैसे होता है? बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट, ठीक है। बिग ब्रैकेट। इफ यू राइट द वैल्यूज inside the big bracket separating with the comma operator, if you write the values inside the big bracket separating with comma operator, this will treat as a list। ठीक है, जैसे मैं लिखूं L is equal, और अगर मैं 12 लिख दिया तो ये कौन सा टाइप है? इन टाइप्स ऑफ मतलब इंटीजर टाइप, नंबर टाइप। इंटीजर टाइप है सर। यस सर। और अगर मैं रवि लिख दिया तो कौन सा टाइप है? कैरेक्टर। स्ट्रिंग। और अगर मैंने ऐसे लिख दिया, इट इज अ लिस्ट टाइप। इट इज अ लिस्ट टाइप। लिस्ट टाइप हुआ। ठीक है, इट इज अ लिस्ट टाइप। लिस्ट टाइप। ठीक, अब अगर मैं कहूं L या प्रिंट L, तो जो उसमें वैल्यू है वो दिखा देगा। ठीक सर, क्या ये तो सभी तीनों नंबर हैं, तो होमोजीनियस, यस सर। बट यू कैन मेक इट हेट्रोजीनियस टू। दैट मींस कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग। हाँ, कुछ भी। ठीक है, तो ये हेट्रोजीनियस भी बना Yes, सकते sir. हैं और होमोजीनियस। होमोजेनियस। होमोजेनियस भी बना सकते कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। एकदम दिक्कत नहीं है? नो सर। ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अच्छा, मान लीजिए कि a इज इक्वल टू, बना ही हुआ है तो क्या है, बाद में करते हैं। अच्छा, L है, अगर हम L और 0 दे दें, 1 प्रिंट करेगा सर। वेरी गुड, और L 1 दे दें, रवि सर। रवि, वेरी गुड, और अगर L 0:2 दे दें, 1 और रवि सर। एंड रवि। इसको क्या कहेंगे? स्लाइसिंग। स्लाइसिंग, वेरी गुड। 2 देंगे तो 1 तक करेगा, 2 देंगे तो कहां तक? 1 तक करेगा। क्लियर? तो इसका Yes, मतलब sir. है, जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने स्ट्रिंग का स्लाइसिंग बताया था, और स्ट्रिंग भी तो एक तरह से लिस्ट ही होता है ना, कैरेक्टर्स का लिस्ट होता है।
Yes, पर sir. वो भी तो लिस्ट ही ना होता है, तो वहां जब स्लाइसिंग है तो यहाँ भी स्लाइसिंग हो सकता है, यहाँ भी हो रहा है। और वैसे ही एल अगर 0 दे देंगे तो सारे को आ जाएगा, यस यस सर। सर। यस सर। Yes, sir. क्योंकि आप लोअर बाउंड दे रहे हैं, अपर नहीं दे रहे हैं, तो सबको एक्सेस करेगा। यस सर। इस तरीके से एल अगर मैं लोअर बाउंड गायब कर दूं और अपर बाउंड 2 रखूं तो 0 से 1 तक करेगा। यस सर। यस सर। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। No, sir. ओके। अगर मैं एल इंटू 2 लिख दूं, सर उसी को 2 बार रिपीट कर सबको सर देना। दोबारा कर देगा। अच्छा, तीनों यानी को किसको repeat रिपीट कर 2 बार देना, sir. करेगा? और ब्रैकेट को दोबारा रिपीट कर देगा। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट को टोटल वन रिपीट कर देगा। तो वैल्यू क्या आएगा? 1 रवि 33.4, फिर 1 रवि Yes, sir. 33.4। Yes, Yes, sir. sir. यस सर, इंटायर Yes, एल को sir. 2 बार रिपीट करेगा। यस सर। ठीक, यानी लिस्ट एक ही आएगा, लेकिन वो 2 बार रिपीटेटिव फॉर्म में आएगा ना? यस 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 सर। यस सर। Yes, sir. ओके ओके ओके। और अगर एक, दोनों तो एल ही है ना, दोनों एल ही, एक और बना लेते हैं, एक एम बना लेते हैं। और मान लीजिए इसमें कुछ 11, 22, 33 ऐसे कुछ रख लेते हैं। और अगर एल प्लस एम करेंगे तो क्या होगा? सॉरी, कॉन्कनेक्ट कर देगा। कॉन्कैटनेट। सर पहले एल का वैल्यू आया, फिर सर एम का वैल्यू आया। ठीक है। यस सर। यस सर। सर एल इंटू एम कर देंगे तो नहीं, दोनों ये नहीं होगा, ये वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। क्योंकि आप मल्टीप्लाई नंबर से कर रहे हैं ना, एम कोई नंबर थोड़ी है, एम तो लिस्ट है। एम में तो वैल्यू है उसमें। तो 2 लिस्ट लिस्ट है, का लिस्ट। वैल्यूज। ठीक है, एम इज नॉट अ नंबर, एम इज अ लिस्ट हियर, एल इज अ लिस्ट हियर। और रिपीटेशन के लिए आपको नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा? नंबर से। नंबर। एम को मल्टीप्लाई 2 से कीजिए, रिपीट करेगा। ठीक है, यस सर। ओके। मतलब सर 2 लिस्ट को सिर्फ ऐड हाँ। कर सकते हैं। हाँ, अगर x इज इक्वल टू 2 ले लें और m इंटू एक्स लिख दें तो भी रिपीट करेगा। सर स्लाइड थोड़ा ऊपर कीजिए। रिपीट करेगा। अरे वो स्लाइड में ऊपर कर रहा हूँ पहले। सर दोनों लिस्ट को जैसे ऐड किए हैं उसके बाद इंटू 2 दे देंगे तो पहले मैं जो कंसेप्ट बताया वो क्लियर हुआ यस सर। यस सर। Yes, sir. कि जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? नंबर। अब वो नंबर क्या कांस्टेंट के रूप में आप डायरेक्ट लिख दें या किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके लिखें? पॉइंट क्लियर? जैसे Yes, मैंने sir. m इंटू 2 किया, डायरेक्ट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया। अगले वाले में m इज इक्वल टू 2 मैंने स्टोर कर लिया और x m इंटू एक्स कर लिया, सॉरी x इज इक्वल टू 2 कर लिया और m इंटू एक्स किया, मतलब वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया। रिजल्ट दोनों में क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर लिस्ट को लिस्ट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो नहीं नहीं होगा। होगा। क्लियर? नहीं फॉर्म करेगा। ठीक है। हाँ जी, कौन बोल रहे थे कि सर एल प्लस एम करके इंटू 2 करेंगे तो एल प्लस एम बिल्कुल होगा। इंटू 2। ठीक है, हाँ जी। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे हो ब्रैकेट जाएगा। लीजिए, एल प्लस एम, ठीक है, और मल्टीप्लाई 2। ब्रैकेट लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दोनों एक तरह का है, तो पहले ये एक तरह वाला वर्क हो जाना नहीं तो चाहिए, सर वो एम के साथ नहीं तो वो लगेगा मैथमेटिकली उसको ऑर्गेनाइज करने। ठीक है, तो एरर आ जाएगा। यस। एल इंटू एम, एम को 2 बार प्रिंट करके उसको 2 बार कर दिया, ज्वाइन करके 2 बार कर दिया। एल प्लस एम तो ऊपर में किया ही थे, बस 2 बार प्रिंट कर दिया। क्लियर हो गया? क्लियर? क्लियर ओके, सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये लिस्ट है। हाँ, अब मान लीजिए कि m
एम में क्या क्या वैल्यू है? 11, 22, 33। ठीक है, जो हम लिस्ट बनाते हैं ना वो चेंजेबल बिहेवियर का होता है। चेंजेबल क्या होता है? चेंजेबल चेंजेबल का मतलब क्या होता है? तो उसके एलिमेंट Value सर change एलिमेंट हो में जाएगा। चेंजिंग कर सकते हैं। म्यूटेबल बिहेवियर भी उसको कहते हैं, नहीं कहते हैं? यस सर। जैसे कोरोना वायरस है ना, म्यूटेबल बिहेवियर का है। नहीं। अरे सुन रहे हैं ना? यस Yes, sir. नया म्यूटेशन आ गया, म्यूटेट कर रहा है, तो म्यूटेशन मतलब क्या? बदलाव। दैट इज कॉल्ड चेंज। यस सर। यस ठीक है, तो ये लिस्ट भी कहता है ना कि मैं भी चेंजेबल बिहेवियर रखता हूँ, म्यूटेबल बिहेवियर रखता हूँ। इसका मतलब कि जो पहले से वैल्यूज है आप उसको अपनी जरूरत के हिसाब से जब चाहे बदल सकते हैं। सकते हैं। जैसे अगर मैं लिख दूं m 0 इज इक्वल टू, ठीक है, 244, ठीक है, और मैं m को प्रिंट कराऊंगा तो क्या मिलेगा? 250 11 की जगह 244। पहला का वैल्यू चेंज कर 0 की जगह देगा में 244 आ गया सर। 11 को रिप्लेस कर दिया। 11 को रिप्लेस करके 244 कर दिया। ठीक है, क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, ये बेसिक्स है। इसमें और भी चीजें की जा सकती हैं, इसके बहुत सारे मेथड्स भी हैं, वो पहले हम सारा बता देते हैं बेसिक्स, तब आगे मेथड्स पे हम लोग आएंगे। क्लियर? पहले फंक्शन आपको बताएंगे और फिर फंक्शन बताने के बाद जितने भी लिस्ट के मेथड्स हैं, टपल के मेथड्स हैं, स्ट्रिंग के मेथड्स हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। कन्वर्जन के मेथड्स हैं, मैथमेटिकल मेथड्स हैं, वो सब हम लोग एक साथ डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है? नो नो सर। सर। Let's come to the next data type, that is called tuple. Both are same. List and tuple both have same meaning, but there is a one difference. Actually, there is a two difference. One is a symbolic representation. ठीक है, जो लिस्ट है वो बिग ब्रैकेट से होता है और जो टपल है वो स्मॉल ब्रैकेट से होता है। किससे होता है? स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, लिस्ट बिग ब्रैकेट, ठीक है, और टपल स्मॉल ब्रैकेट। Small bracket. स्मॉल ब्रैकेट। क्लियर? Yes, यस sir. सर। ठीक है, दूसरा डिफरेंस, लिस्ट चेंजेबल होता है, म्यूटेबल होता है, टपल म्यूटेबल नहीं होता है। बाकी सब कुछ सेम। क्या डिफरेंस समझा? एक तो सिंबल का डिफरेंस, लिस्ट को बिग ब्रैकेट से बनाएंगे, वही काम अगर टपल में करना होगा तो किस ब्रैकेट में रखेंगे? स्मॉल ब्रैकेट में। स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, दूसरा डिफरेंस, लिस्ट बदला जा सकता है, कभी भी वैल्यू को बदल सकते हैं। टपल टपल का का नहीं बदल- नहीं है, मैं तो कांस्टेंट बिहेवियर का हूं ना, आप मेरे वैल्यू को बदल नहीं सकते। नहीं सर। अपार्ट फ्रॉम दैट बोथ आर सेम। बाकी सब चीज वहां भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉन्केटनेट कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं टपल इज दिखा रहा हूँ। आल्सो सेपरेटेड बाय कॉमा ऑपरेटर इन स्मॉल ब्रैकेट सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और ये भी हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस हो सकता है। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। अब अगर यहाँ मैं ए लिख दूं तो क्या दिखाएगा? ठीक है, अब ए 0 लिख दूं तो क्या दिखाएगा? 1। लेकिन अगर ए 0 इज इक्वल टू 23 करूंगा तो क्या करेगा? Error. यस सर। क्या चेंज तो नहीं आया है? करेगा सर। चेंज नहीं करेगा, वहां तो कर दिया था ना, यस सर। यहाँ तो नहीं ना कर रहा है। नो सर। ये क्यों नहीं कर रहा है? ये कांस्टेंट टाइप हो जाता है अलग सर। हाँ, चेंज नहीं करेगा, जो है वही चेंज नहीं करेगा। ये नॉट म्यूटेबल है सर। नॉट म्यूटेबल, जिसको इम्यूटेबल भी कहते हैं, इम्यूटेबल। ठीक है, तो जो टपल होता है वो इम्यूटेबल बिहेवियर का होता है और जो लिस्ट होता है वो म्यूटेबल बिहेवियर का होता है। क्लियर? बाकी सब कुछ सेम है। यस सर।
ठीक है, आप a को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, क्या आ जाएगा? जो वह स्लाइस करेगा 1 2 3। हाँ, a की स्लाइसिंग कीजिए, वन टू थ्री। ठीक है, सब चीज सेम काम करेगा, सिर्फ एक काम नहीं कर सकते हैं कि जो वैल्यू है आप उसको Change नहीं कर बदल सकते। नहीं सकते। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये 2 हो गया। लेट्स कम टू दी थर्ड वन एंड दैट इज डिक्शनरी। ठीक है, ये तो दोनों से हमको एक तरह का जो ये दोनों लिस्ट और टपल जो हम लोग यूज किए हैं, इससे देखने से ये पता चल रहा है सर, ग्रुप ऑफ, हमारा जो फोकस है वो ग्रुप ऑफ वैल्यूज पे है। ठीक है, मतलब वैल्यूज मिलता जाए, हम उसकी ग्रुपिंग करते चले जाए। ओके, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ वैल्यूज जो होते हैं ना, वो मीनिंगफुल वैल्यू होते हैं, वो अपने मीनिंग के साथ आते हैं। नहीं समझे? जैसे हमने ग्रुपिंग कर दिया 1 2 3, भैया तो हमको तो सिर्फ ये समझ में आ रहा है 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, हमको क्या पता 1 किससे रिलेट है, 2 किससे रिलेट है, 3 किससे रिलेट है। हो सकता है किसी न किसी चीज से रिलेट होगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रही बात? यस सर। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए कि फैजन का रोल नंबर है 12 और नीतीश का रोल नंबर है 20। ठीक है, और मेरा मान लीजिए आईडी है 15 15, तो मैंने लिस्ट बनाया 12 15 20। तो सिर्फ हम यही ना समझ रहे हैं कि ये तीनों नंबर है, वो तो ठीक समझ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी समझ पा रहे हैं कि 12 किससे जुड़ा हुआ है, 15 किससे जुड़ा हुआ है, 20 किससे जुड़ा हुआ है। अगर ये लिस्ट बनाते समय हम लिख देते हैं फैजन 12, रवि 15, नीतीश 20, 20। तो अब तो क्लियरफाई हो गया ना कि ये 12 फैजन के लिए है, ये 15 रवि के लिए है और ये 20 नीतीश के लिए है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, यस सर। मतलब एक लिस्ट दिख रहा है, उसमें एक नंबर दिख रहा है 5, हम उसे कोई भी दूसरा आएगा वो देखेगा हाँ नंबर है, ठीक है, ग्रुपिंग है तो लिस्ट है, ठीक है, लेकिन वो नंबर किससे रिलेटेड है वो नहीं पता चल रहा है। हम चाहते हैं कि वो इंफॉर्मेशन उसको बताएं कि ये नंबर किससे रिलेटेड है, वो भी उसको पता चले। तो अगर मैं लिख दूं कि रोल इक्वल टू 1, तो उसको पता चलेगा ना कि भैया ये जो 1 है ये नंबर तो है, लेकिन ये किसी का रोल नंबर है। क्या है? रोल नंबर। रोल नंबर। रोल वो नंबर। दूसरा चीज समझेगा ही नहीं, जब समझेगा उस 1 को किसके लिए समझेगा? रोल नंबर। रोल नंबर के लिए। ठीक है, तो डिक्शनरी, अगला जो डाटा टाइप है उसका डिक्शनरी सेंस रखने का ये होता है कि डिक्शनरी जब भी हम फॉलो करते हैं तो उसमें 2 चीज होता है, वर्ड होता है और उसका मीनिंग होता है। ठीक है, डिक्शनरी कभी भी सिर्फ वर्ड से नहीं बन सकता है और डिक्शनरी कभी भी सिर्फ मीनिंग से नहीं बन सकता है, उसमें दोनों ही होना जरूरी है, वर्ड भी एंड मीनिंग भी। क्लियर? यस सर। यस सर। वर्ड भी मीनिंग भी, वर्ड भी मीनिंग भी। देखिए शुरू हो गया है, देखिए अभी कहीं सन्नी कुमार कौन है सर? हाँ तो यही ना है, वो कहीं ना कहीं आप में कथा कहानी आप लोगों का शुरू रहता है। देखिए हाँ हाँ, ये आप लोग का जो कथा कहानी है ना, ये जो आदतें हैं, ठीक है, ये आदतें जो है हमको बहुत चीजों से रोकता है कि ये चीज कभी भी हो जाएगा आपके बैच से। और समझाने के लिए
पता नहीं समझाते हैं, इतना दिन से तो समझा ही रहे हैं, आप समझते क्यों नहीं? ठीक है, आप सब जगह, आप मंदिर में जाते हैं पूजा करने तो वहां पूजा वाला ही बिहेवियर रखते हैं, मस्जिद में जाते हैं तो वहां नमाज वाला ही बिहेवियर रखते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है कि मंदिर में घुसे, मस्जिद में घुसे, अलग है डांस करने, रॉक करने, ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में वो बैठा रहता है, वो चीज एडजस्ट किए हुए रहते हैं। वही चीज यहाँ पे क्यों नहीं आप एडजस्ट करते हैं कि हम पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, हमको वो पढ़ाई वाले इन्वायरमेंट में रहना है, उसको रखना है। ये जिस दिन समझने लगेगा अपने आप सब चीज ठीक होने लगेगा। चलिए हम लोग इस पे काम करते हैं पहले। ठीक, तो डिक्शनरी में क्या क्या चीज होता है? दो चीज, वर्ड In meaning. मीनिंग, Word and वर्ड मीनिंग, वर्ड वर्ड विथ मीनिंग। मीनिंग। क्या सिर्फ Word वर्ड का meaning. डिक्शनरी क्या वर्ड का सिर्फ डिक्शनरी होता है? No, sir. No, sir. नो सर। क्या मीनिंग का सिर्फ डिक्शनरी होता है? No, sir. नो नो सर। सर। ऐसे ही हम जो भी डाटा लिस्ट में रखना चाहते हैं, हम उस डाटा को उसके मीनिंग के साथ रखना चाहते हैं। किसके साथ रखना चाहते हैं? मीनिंग के साथ। मीनिंग के या साथ। उस डाटा के, ठीक है, वो डाटा किससे रिलेटेड है, ठीक है, जिससे रिलेटेड है वो इंफॉर्मेशन भी हम रखना चाहते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं की, फील्ड, फील्ड नेम। ठीक है, एक हो गया फील्ड नेम और दूसरा हो गया उसका फील्ड वैल्यू। फील्ड नेम, फील्ड वैल्यू, इसको हम लोग दूसरे तरीके से कह सकते हैं की वैल्यू, की वैल्यू। अब रोल 1 में रोल जो हो गया वो की हो गया, और 1 जो हो गया उसका क्या हो गया? Value. की वैल्यू। की वैल्यू यानी जो वर्ड मीनिंग है, वर्ड को कहेंगे यहाँ की, और मीनिंग को क्या कहेंगे यहाँ पे? Key value. की वैल्यू। की वैल्यू। पॉइंट क्लियर? Yes, sir. ओके, तो इसको बनाएंगे कैसे? ठीक है, ये सबसे अहम चीज है। तो इसमें दो चीज है, एक है की, एक है की वैल्यू। तो हमेशा कहता है कि जो ग्रुपिंग बनेगा ना वो की वैल्यू के साथ बनता जाए। की वैल्यू कोमा, की वैल्यू कोमा, की वैल्यू कोमा, की वैल्यू कोमा, की वैल्यू कोमा। ठीक है, की वैल्यू कोमा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये चलेगा। अब सेपरेशन कैसे करेंगे की वैल्यू का? तो कहता है की वैल्यू का सेपरेशन कॉलन से होगा, और वैल्यूज का यानी कि ग्रुपिंग में वैल्यूज का सेपरेशन कैसे होगा? तो वो तो पहले भी कोमा से हो रहा था, अभी भी कोमा से ही होगा। कॉमा से हो रहा है। और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? तो सर जाहिर बात है कि एक का बिग ब्रैकेट था, दूसरे का स्मॉल ब्रैकेट था, तो इसका क्या होना चाहिए? कर्ली ब्रेसेस, मिडिल ब्रैकेट होना चाहिए। कैसे सर? तो ऐसे, ठीक है, यहाँ लिख दिए, सॉरी यहाँ लिख दिए रोल, ठीक है, कोलोन और रोल नंबर 1, यहाँ लिख दिए नेम, ठीक है, कोलोन रवि। सर मास्क पहन लिया तो आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है? ऐसा कैसे होगा? धीरे धीरे आ रही है। आ रहा है सर, पहले की अपेक्षा थोड़ा कम आ रहा है। ठीक है, 5 मिनट में अभी उतारते हैं, अभी वायरस स्प्रेड हो गया। अरे क्या छूट गया जी? ठीक तो है सर नेम जो रवि हाँ है, हाँ, सही वो सही string सही है। सही 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 सही, वही है वही है। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, कंट्रोल सी। सर उसको भी, रवि को भी स्ट्रिंग बनाना होगा। हाँ, तो रवि तो स्ट्रिंग होता ही है, कांस्टेंट होता है ना। यस सर। क्या रवि कांस्टेंट को आप न्यूमेरिक कहेंगे? ये कभी नहीं हो सकता नो है। सर। अब आ ठीक है जाएगा ना? यस सर।
ठीक है, यस ओके। सर। अब इसमें इंडेक्सिंग वाला कंसेप्ट नहीं होगा, होगा? नो सर। नो सर। नो सर। इसमें तो किसी भी वैल्यू की पहचान उस किससे होगी, उसके की से होगी। की से। किसी भी की वैल्यू की पहचान किससे होगी? की से। इसमें की से से। ठीक है, मतलब कि अगर मैं लिख दूं डी, ब्रैकेट में मैं लिख दूं रोल, तो क्या देगा? एरर देगा। ये तो गलत दे दिया। सर रॉल ठीक है, अब दे देगा। अब रोल देगा सर। ठीक है, अगर मैं Yes, डी sir. दे दूं ब्रैकेट में और लिख दूं यहाँ पे क्या? नेम, तो नेम Name. बताया। तो नेम तो नेम का वैल्यू दे देगा। नेम हम तो की डाल रहे हैं ना, और वो रिटर्न Yes, sir. उसका उस की का क्या कर रहा है? वैल्यू कर रहा है। की वैल्यू दे रहा। अरे भैया, जिस ताला का हम चाबी देंगे ताला वही ना खुलेगा। यस यस सर। सर, यहाँ वर्ड दे रहा है, उसका सर मीनिंग बता रहा है। ठीक है, हाँ, हम वर्ड दे रहे हैं, उसका मीनिंग बता रहा है। वेरी गुड। ठीक, अब यहाँ पे हम दे देंगे मार्क्स। 445 आ गया। 445। यस क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो ये आपका कुछ बेसिक्स चीज हो गए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से आगे बढ़ेंगे। सर 2